मैं इस समय हूं। बीती कहानियां बताना मेरा धर्म है ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। सन 1800 ईस्वी। भारत की धरती उस समय बहुत कुछ सह रही थी। सूरज रोज निकलता था, लेकिन लोगों की जिंदगी में उजाला कम और संघर्ष ज्यादा था। गांवों में सुबह बहुत जल्दी शुरू होती थी, क्योंकि जो देर से उठता वह भूखा रह जाता। मिट्टी के घर, फूस की छतें, टूटी पगडंडियां और चारों ओर खेत, यही लोगों की दुनिया थी। न घड़ी थी, न कैलेंडर। समय का अंदाजा बस सूरज की चाल से लगाया जाता था। इसी भारत में गंगा के पास बसे एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन हाथों की लकीरों में मेहनत आज भी जिंदा थी। वह रोज अंधेरे में उठता, कुएं से पानी खींचता, बैलों को सहलाता और खेत की ओर निकल जाता। खेत उसकी रोजी रोटी थे, मंदिर थे और उम्मीद भी। जमीन कम थी, पर उसी जमीन से पूरा परिवार जुड़ा था। रामदीन की पत्नी चूल्हे पर रोटी बनाते हुए भगवान का नाम लेती थी। कई बार आटे की थैली लगभग खाली होती थी, फिर भी वह शिकायत नहीं करती थी। वह मानती थी कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। घर में बच्चे थे जिनकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ जरूरतें थीं। पेट भर खाना और बीमारी में दवा। उस दौर में भूख कोई शर्म की बात नहीं थी। भूख हर घर में थी। लोग उसे छुपाते नहीं थे, बस सहते थे। गांव में शाम को जब चूल्हों का धुआं उठता तो उससे ज्यादा लोगों की सांसें भारी होती थी। उसी समय अंग्रेजी हुकूमत की परछाई गांव तक पहुंच चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर दूर शहरों में नहीं, अब सीधे गांवों में आने लगे थे। घोड़ों की टापों की आवाज सुनते ही लोग समझ जाते, आज कोई मुसीबत आने वाली है। अफसर लगान मांगते थे, कभी पैसे में, कभी अनाज में और कभी मेहनत के बदले। एक दिन एक अंग्रेज अफसर गांव में आया। उसके साथ सिपाही थे, बंदूकें थीं और चेहरे पर सख्ती थी। उसने सब किसानों को इकट्ठा किया और कहा कि इस साल लगान दोगुना देना होगा। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। सब एक दूसरे को देखने लगे। रामदीन ने बहुत हिम्मत करके कहा कि बारिश कम हुई है, फसल आदि भी नहीं बची। अफसर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कहा कि राज को सिर्फ लगान चाहिए, किसानों की मजबूरी नहीं। उस साल गांव में कई घरों के चूल्हे पूरी तरह ठंडे रहे। मां अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे देती थी और खुद पानी पीकर सो जाती थी। पिता रात में देर तक जागता रहता, छत की ओर देखता और सोचता कि क्या यही जिंदगी है। लेकिन फिर सुबह वही सिलसिला शुरू हो जाता, क्योंकि रुकने का मतलब था मर जाना। रामदीन का बेटा मोहन उस समय 18 साल का था। उसकी पीढ़ी थोड़ी अलग थी। उसने डर तो देखा था, लेकिन उसके भीतर सवाल भी जन्म ले चुके थे। वह कभी कभी शहर जाता, जहां उसने सुना कि कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं। वहां उसने पहली बार आजादी शब्द सुना। यह शब्द उसके लिए नया था, लेकिन दिल को छू गया। उसने समझा कि गुलामी सिर्फ हथकड़ियों से नहीं होती, कभी कभी अपमान, डर और भूख भी गुलामी होती है। जब मोहन गांव लौटा तो उसने अपने पिता से पूछा कि क्या हम हमेशा यूं ही सहते रहेंगे। रामदीन ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि मिट्टी को जितना दबाओ, उसमें दबा बीज एक दिन जरूर फूटता है। मोहन ने उस दिन तय कर लिया कि वह सिर्फ सहने वालों में नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव के लोगों में भी बदलाव आने लगा। वे खुलेआम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर जाग रहे थे। कोई लगान देने में देर करने लगा, कोई अनाज छुपाने लगा और कोई रात में चुपचाप बैठकर आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। यह कोई बड़ी क्रांति नहीं थी, लेकिन यह डर के खिलाफ पहली सांस थी। 1800 का भारत पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उस अंधेरे में उम्मीद के छोटे छोटे दिए जल चुके थे। लोग जानते थे कि शायद वे खुद आजादी न देख पाए, लेकिन उनके बच्चे जरूर देखेंगे। यही सोच उन्हें जिंदा रखती थी। सन 1800 के लोग साधारण थे। उनके नाम इतिहास की किताबों में शायद न मिले, लेकिन सच यही है कि आजादी की नींव उन्हीं की चुप सहन शक्ति से पड़ी। वे झुके थे, लेकिन टूटे नहीं थे। उन्होंने दर्द को सहा, अपमान को पिया और उम्मीद को जिंदा रखा। और यही वजह है कि जब बाद में क्रांति की आग जली तो उसकी चिंगारी
सन 1800 के उन्हीं लोगों की आत्मा से निकली थी। वे लोग जो बोलते कम थे, लेकिन सहते सहते इतिहास बना गए। जय श्री कृष्णा।